Hello student, myself Arnold, today topics chapter 50 coal and petroleum 8 class science textual question start क्वेश्चन 4 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? पेट्रोलियम और कोयला। पेट्रोलियम में कोयला ऐसे ईंधन है, ये जीवाश्म ईंधन है। सेकंड है पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने के प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रभाजी आशवन। क्या कहलाता है? प्रभाजी आशवन। प्रभाजी आशवन कहलाता है। थर्ड है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? CNG। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य बताइए या लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है, यह भी असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG कम प्रदूषक है पेट्रोलियम से। कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, यह सत्य है, क्योंकि कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, यह भी सत्य है कि कोलतार में बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है। यदि नहीं आता है तो ये सत्य होता है। स्टार्ट क्वेश्चन 6 है, समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन क्यों है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेष से बने होते हैं। ये जीव अवशेष पृथ्वी के नीचे सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही जीवाश्म बनाने की प्रक्रिया भी अति धीमी होती है, तो जीवाश्म ईंधन बहुत धीरे धीरे बनता है। इसलिए जिस दर से जीवाश्म ईंधन उपयोग में लाया जा रहा है उसी दर या अधिक दर से इसका निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन बड़ी तेजी के साथ समाप्त हो रहे हैं। इसका प्रयोग किया जा रहा है लेकिन बन नहीं रहे हैं। अतः जीवाश्म ईंधन को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन ही है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। कोक के अभिलक्षण, कोक कठोर व काला पदार्थ होता है। सेकंड पॉइंट है, कोक कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप होता है, यह शुद्ध रूप माना जाता है कार्बन का। उपयोग क्या है? कोक इस्पात के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये धातुओं के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसका उपयोग जल गैस बना। टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट्स। क्वेश्चन 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए कि पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है। पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो मीन्स से ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, ओलियम का अर्थ होता है तेल। इसे चट्टान का तेल भी कहते हैं, इसे काला सोना भी कहते हैं, इसे द्रव सोना भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी में पेट्रोलियम का निर्माण एवं उसकी कच्ची अवस्था में परिरक्षण सूक्ष्म समुद्री पादपों और समुद्र में रहने वाले अन्य जीव जो लाखों वर्ष पूर्व समुद्र की तलहटी में जम गए थे के मृत अवशेषों से हुआ है। कि मृत अवशेषों से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। लंबे समय तक इन कार्बनिक अवशेषों पर प्राकृतिक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में दाब व उनके पाकक्रम के फलस्वरूप इनका परिवर्तन पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस में हो गया। इसलिए पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो पेट्रोलियम का ये है जो गैस मिल रहा है, तेल भंडार है, छिद्र चट्टाने हैं, कुएं हैं। इसमें गैसों के भी भंडार हैं, तेल के भी भंडार हैं। बहुत से पदार्थ पेट्रोलियम में पाए जाते हैं।